दोस्तों, मैं आचार्य लोकेश शर्मा आज आपके चैनल ओला पंडित में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जानते हैं कि जैसे आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि एकादशी का पर्व देवउठनी 11 आ रही है। उसके विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आपके मन में अवश्य ख्याल होगा कि भगवान जो विष्णु हैं वो 4 महीने क्यों सोते हैं। इसके अलावा तुलसी कौन है और भगवान विष्णु का सालिग्राम का विवाह तुलसी के साथ क्यों किया जाता है। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ गूढ़ विषय हैं जिनकी जानकारी मैं आपको हमेशा देता रहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे और भी लोग इन जानकारी को प्राप्त कर सकें। साथ ही आपको ये जानकारी बेल आइकन दबा देंगे तो ये जो जानकारी मेरी है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी मेरी वीडियो। मैंने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो दी हैं। अब मैं आज आपको ये जानकारी साझा कर रहा हूं कि एकादशी जो 4 माह भगवान क्यों सोते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है और कहां कहां इसका लेख है, इसके बारे में जानकारी चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, जो हम कहते हैं कि पाताल लोक में भगवान निवास करते हैं, क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन करते हैं। इसलिए इस तिथि को हम जब पहले हम भगवान सोते हैं तो उसको हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह 4 मास की अवधि भगवान विष्णु की निद्रा काल की अवधि मानी जाती है। इसलिए कृषि छोड़कर धार्मिक दृष्टि से जो सारे अनुष्ठान हैं वो इस समय रोक दिए जाते हैं। और यह जो अनुष्ठान होते हैं वो क्यों रोके जाते हैं, उसमें जो विधान है, जैसे कि हम देखते हैं विवाह रुक जाता है, उपनयन है, गृह प्रवेश है और मांगलिक कार्य हैं, इन सब पे विराम लग जाता है। और विशेषतः जो साधना की बात करते हैं, विशेष साधना करते हैं, उनके लिए यह समय खुला रहता है। देवशयन के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित में हैं। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज, यह देवशयन क्या है? जब देवता ही सो जाते हैं तब संसार कैसे चलता है? तब देवताओं के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, यह समय योग निद्रा का है। और तब उन्होंने कहा, प्रार्थना की, भगवान आप मुझे भी अपने अंगों के स्थान में स्थान दीजिए। मतलब योग निद्रा को भगवान ने कहा कि अपने स्थान दीजिए। तब भगवान ने योग निद्रा को नेत्रों में स्थान दिया और कहा कि तुम वर्ष में 4 मास तक मेरे आश्रित रहोगी। ऐसा सुनकर योग निद्रा ने मेरे नेत्रों में वास किया। यह भगवान विष्णु ने बताया। अब इसके बाद भागवत महापुराण के अनुसार श्री विष्णु ने एकादशी के दिन यह जो त्योहार अपन मना रहे हैं, इसमें एक और कथा भी है कि विकट आतताई शंकासुर का वध किया था। यह एक राक्षस था और युद्ध में परिश्रम से थक कर वे क्षीर सागर में सो गए और उनके सोने पर सारे देवता भी सो गए। इसलिए यह तिथि देवशयनी एकादशी कहलाई थी। भगवान सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन कराएं और व्रत नियम धारण करें। फिर तुला राशि में सूर्य के जाने पर भी यह पर्व हम देखते हैं कि चूंकि ये जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो भगवान जनार्दन को शयन से उठाने के लिए होती है, जिसको हम देवउठनी 11 कहते हैं। एक कथा और भी है। भगवान ने जलंधर का रूप रखकर, भगवान ने जो है जलंधर था उसका रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंचकर वहां पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वे तुरंत पूजा से उठ गईं और उनके
चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर कटकर अलग कर दिया। उनका सिर जो है वृद्धा ने, जिनका नाम हम वृद्धा बोल रहे हैं, वृद्धा ने के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए और वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु जो है, तब भगवान विष्णु तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु ये क्या हो गया? तब वृंदा जी ने भगवान का शाप विमोचन किया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला, यह सबसे मुख्य चीज है, उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी होगा, यह नाम तुलसी है। और मेरा एक रूप, भगवान विष्णु कहा, मेरा एक रूप पत्थर का जो बना है वह शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध होगा, और यह जो पत्थर की शिला बनी है यह भगवान मेरे नाम के रूप के साथ भगवान शालिग्राम के रूप में पूजी जाएगी। और तुलसी जी के भोग को मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि बिना तुलसी के भोग लगा हुआ भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करेंगे। तब से तुलसी जी का पूजन सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होने लगा। कार्तिक मास में यह पर्व किया जाने लगा। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये तुलसी विवाह भी आपने देखा होगा कि तुलसी विवाह क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है। देवशयनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी आयोजित किया जाता है। यह शादी तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम के बीच में होती है। यह विवाह भी सामान्य विवाह की तरह धूमधाम से होता है। मान्यता है कि श्री भगवान विष्णु जब 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी की ही प्रार्थना सुनते हैं। और तुलसी विवाह का अर्थ है कि तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालिनी महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन का उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके ऊपर मेरी कृपा प्राप्ति होगी। उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। यह सारी जो कथाएं हैं ये भगवान विष्णु के 4 मास के सोने की हैं। और तुलसी का जो नाम, जैसे मैंने बताया था कि तुलसी नाम कैसे पड़ा, क्योंकि जो वृंदा थी उसने उसकी जो राख थी जब सती हुई, उस राख से एक पौधे का जन्म हुआ। वह वृक्ष जो था भगवान ने उसका नाम तुलसी रखा। और भगवान विष्णु को जब श्राप दिया तो भगवान पत्थर के हो गए तो वो शालिग्राम कहलाए। इसलिए योग निद्रा और ये सारी जो कथाएं हैं इनको वजह से भगवान 4 मास सोते हैं। लेकिन जो भक्त इन भगवान की देव शयनी से देव उठने तक जो देव आराधनाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, वह फलीभूत होती हैं और भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। तो आज आपको यह जान गए होंगे कि तुलसी कौन थी, उनका विवाह तुलसी के साथ भगवान विष्णु का क्यों किया जाता है, शालिग्राम भगवान की पूजन क्यों की जाती है, और ये 4 मास भगवान क्यों सोते हैं, क्योंकि योग निद्रा को आशीर्वाद मिला था कि भगवान 4 महीने सोएंगे और योग निद्रा उनकी आंखों में निवास करती है। और
4 महीने बाद इसलिए उठे क्योंकि 4 महीने बाद भगवान ने माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया था कि अगर मैं हमेशा सोऊंगा तो कैसे चलेगा। इसलिए चराचर जगत को पालनहार ने 4 माह के बाद यह आशीर्वाद दिया। एक छोटी सी कथा और भी बताता हूं कि राजा बलि को भगवान ने, जब राजा बलि ने पूरे जग को जीत लिया, तब सारे जगह हाहाकार हो गया। भगवान इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अगर ऐसा हो गया तो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। वह सारी पृथ्वी को जीत चुका है, सारे विश्व को जीत चुका है। तब भगवान ने ब्राह्मण का रूप रखकर 2 पग में पूरा ब्रह्मांड और तीसरे पग में उसका सर पे उस पर अपना पैर रख दिया था। तब राजा बलि को भगवान ने कहा कि प्रभु आपने मुझे भी ग्रहण कर लिया तो आप मुझे बताएं। तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं 4 मास पाताल लोक में निवास करूंगा। इसलिए भगवान 4 मास पाताल लोक में निवास करते हैं। जब भगवान इस प्रकार पाताल लोक में चले गए, तब श्री माँ लक्ष्मी बड़ी चिंतित हुई। तब उनकी प्रार्थना पर भगवान ने कहा कि 4 माह के बाद मैं पुनः जागृत होऊंगा और सबका कल्याण करूंगा। जो लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उन पर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो कृपया मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं आपको अगली और नई रोचक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। मेरा यह प्रयास है कि जो जानकारियां आप लोगों के पास नहीं है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कोई भी कमेंट्स, आप कोई जानकारी और भी चाहते हैं और व्रतों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अवश्य लिखें। आचार्य लोकेश शर्मा का आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।